हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही है। तो हमने कल क्या किया था, कल हमने महत्वपूर्ण लेखक और कवि के जीवन परिचय देखे थे। तो लेखक में जो दो लेखक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इनका जीवन परिचय हमने कल करवा दिया है। तो 5 नंबर आपके इससे कन्फर्म हो जाएंगे। बस इन 2 जीवन परिचय को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। कवियों में हमने 3 जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो हम क्या करेंगे, हम आज जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आज के इस वीडियो में देखेंगे। अच्छी तरह से तैयार कर लेना, 5 नंबर आपके इससे कंफर्म हो जाएंगे। तो क्वेश्चन किस टाइप से आता है, क्वेश्चन आता है कि किसी भी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें बता दीजिए, फिर साहित्य से जुड़ी हुई, फिर रचनाएं। ठीक, इस टाइप से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो करना कैसे है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में माघ शुक्ल को सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक, आप चाहें तो इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक बॉक्स बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनके पिताजी का नाम, हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। ये तम्बाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके जो पिताजी है देवी प्रसाद जी, ये एक तम्बाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है, बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। जब बचपन में ही इनके माता, पहले ये स्कूल जाते थे, लेकिन बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो घर पर ही हुई है। और इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन अपने घर पर ही कर लिया। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी जैसी भाषाओं का गहन अध्ययन घर पे ही प्राप्त कर लिया। और इनका स्वभाव कैसा था, ये बड़े ही मिलनसार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मिलनसार और हंसमुख प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनका बचपन सुख में बीता है, इनका बचपन बहुत ही ज़्यादा सुख में बीता है, परंतु दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए हैं। ये इतने दानवीर थे। इनका बचपन, भाई पहले माता पिता थे, इनके पिताजी तम्बाकू व्यापारी थे, तो इनका जो बचपन है बहुत ही सुख में व्यतीत हुआ, परंतु इनकी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए और इन्हें अपना ऋण चुकाने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति तक बेचनी पड़ गई है। इनका व्यवसाय की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं था। इनका पिताजी का अच्छा खासा व्यापार था तम्बाकू का, लेकिन इनका मन व्यवसाय की ओर जरा सा भी नहीं लगता था। इनका ध्यान जरा सा भी व्यवसाय की ओर नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। फलस्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। फलस्वरूप क्या हुआ, इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। बाल्यावस्था से ही काव्य के प्रति इनका बहुत ही ज़्यादा अनुराग था। बाल्यावस्था से ही इन्हें काव्य की रचना करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था और ये बड़े ही स्वाभिमानी स्वभाव के व्यक्ति थे। हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका बाल्यावस्था से ही काव्य के तरफ झुकाव था, अनुराग था और ये बड़े ही स्वाभिमानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, स्वाभिमानी स्वभाव के थे। ये कविताएं भी करते थे और इनको जो पुरस्कार की राशि मिलती थी, इनकी कविताएं, इनकी रचनाओं पे, वो पुरस्कार की राशि भी ये नहीं लेते थे। ठीक है, इनकी कविताओं की पर इन्हें जो पुरस्कार मिलता था ये उनको तक नहीं लेते थे। और इनके जीवन में इन्होंने बहुत ही दुखों का सामना किया। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखों का सामना इनको करना पड़ा और इन्हीं दुखों के आघातों को सहते हुए हमारा ये जो महान छायावादी युग का एक आधार स्तंभ है, जयशंकर प्रसाद जी को एक छायावाद का प्रमुख आधार स्तंभ माना जाता है। ठीक है, तो छायावाद का यह प्रमुख आधार स्तंभ निरंतर दुखों के आघातों को सहता हुआ सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग से पीड़ित होकर स्वर्ग सिधार गया। ठीक है, जो हमारा लेखक है, हमारे जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी, सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण ये स्वर्ग सिधार गए। अब बात करें इनके साहित्यिक परिचय के बारे में, तो देख सकते हैं आप, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक, प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो छायावाद के प्रवर्तक तो रहे ही हैं, साथ में उन्नायक भी रहे हैं, प्रतिनिधि कवि भी रहे हैं छायावाद के, और छायावाद के प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ ये युग प्रवर्तक, नाटककार भी रहे हैं, कथाकार भी रहे हैं और साथ में इन्होंने
इन्होंने काफ़ी सारे उपन्यास भी किए हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। आगे बात करें रचनाओं के बारे में, तो इन्हें इनकी रचना कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भारत सरकार से मिला है। इन्हें इनकी रचना कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। आगे रचनाओं के बारे में बात करें तो अगली जो रचनाएं हैं, अन्य रचनाओं में आंसू, लहर, झरना, कानन कुसुम, चित्राधार और प्रेम पथिक रहे हैं। अन्य रचनाओं में आंसू, लहर, झरना, कानन कुसुम, चित्राधार और प्रेम पथिक रहे हैं। कहानियों के बारे में बात करें तो आकाशदीप कहानी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी नामक कहानियां जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख कहानियां रही है। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। निबंध में काव्य और कला और अन्य निबंध जैसी काफ़ी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने की है। तो आई होप आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय अच्छी तरह से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।